हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम के बारे में। अ मैक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कि प्लांट स्पीसीज को क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में। प्लांट स्पीसीज को क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज calcicol and the second one is calcifuge। अब ये वो सॉइल होते हैं जहां पर कैल्सिफ्यूज स्पीसीज जो है ग्रो करते हैं। ओके, now I am writing this plant species two parts में क्लासिफिकेशन। उसमें कैल्सिकोल्स वो सॉइल है जहाँ पे कैल्सिफ्यूज स्पीसीज ग्रो करेंगे। Now moving toward the next point, that what is the next point of calcium? The next point of calcium is the concentration of calcium, which is written as Ca2+. So concentration of calcium of the soil solution is 10 times higher than that of potassium. But if you will talk about the uptake rate, then this uptake rate of calcium is lower than that of potassium। का मतलब है कि अगर हम सॉइल सोल्यूशन में कंसंट्रेशन देखेंगे तो कंसंट्रेशन हमें कैल्शियम का 10 टाइम्स हायर देन पोटेशियम मिलेगा। बट अगर हम अपटेक रेट की बात करें, कंसंट्रेशन नहीं अपटेक रेट की बात करेंगे, तो अपटेक रेट कैल्शियम का जो है पोटेशियम से कम रहेगा। नाउ वी विल टॉक दैट ऐसा कौन सा चीज है जिससे अपटेक रेट ऑफ कैल्शियम जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो अपटेक रेट ऑफ कैल्शियम डिस्टर्ब होता है किसके वजह से? ये डिस्टर्ब होता है, डिप्रेस होता है पोटेशियम एंड NH4+ के वजह से, जो कि रूट्स क्या करता है, रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इनके वजह से जो है जो कैल्शियम का अपटेक रेट है वो डिप्रेस हो जाता है। कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन हमेशा होगा कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन। इसकी ट्रांसलोकेशन होगी अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पर? जाइलम में। नाउ वी विल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट मोबिलिटी कि कैल्शियम इधर इट इज मोबाइल और इट इज नॉट। तो अगर ये एक बार ओल्डर लीव्स में डिपॉजिट हो जाए, ये ओल्डर लीफ है, एक बार अगर यहाँ पे ये डिपॉजिट हो गया कैल्शियम, तो ये मूव करके ग्रोइंग टिप तक नहीं जाएगा। अगर मूव करके ग्रोइंग टिप तक नहीं गया तो यंग जो लीफ है उसके अंदर हमें मिलेगी डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। और अगर हमें यंग में डिफिशिएंसी मिलती है तो इसका मतलब है कि हम ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं इमोबाइल। तो इसका मतलब है कैल्शियम जो है वो मोबिलाइज्ड नहीं है, वो मोबाइल नहीं कर सकता। इट इज नॉट अ मोबाइल एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो ये है कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, किसमें होती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसकी कहाँ होती है? सेल एलोंगेशन। सबसे पहला सेल एलोंगेशन। दूसरा क्या है? सेल डिवीजन। तो सबसे पहला सेल एलोंगेशन, दूसरा है सेल डिवीजन। अगर इसकी एब्सेंस हुई, इफ देयर विल बी एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, तो क्या हो जाएगा? जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है
वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, इट विल इंक्रीज, द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी विल इंक्रीज। सो दिस इज द फंक्शन एंड ये है उसकी डिफिशियंसी, मतलब अगर वो एब्सेंस हो, अगर उसकी कमी हो जाए तो उसका कॉज दैट मेम्ब्रेन परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके, करेंगे कुछ और पॉइंट्स जो कि डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से होती है। तो सबसे पहला वाला तो हमने देख ही लिया, अब हम नेक्स्ट उसके पॉइंट्स देखेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई। तो और जो प्रॉब्लम हो सकती है दैट इज रिडक्शन इन ग्रोथ ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसकी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, उसकी ग्रोथ में हो जाएगी रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि यंग लीव्स के जो टिप हैं, यंग लीफ के जो टिप है वहाँ हमें उसकी डेफिशिएंसी सबसे पहले देखने को मिलेगी, वी विल ऑब्जर्व द डेफिशिएंसी देयर, एंड जिसके वजह से क्या हो जाएगा, लीफ, जिसके वजह से लीफ हो जाएगा फ्लोरेटिक, लीफ कैसा हो जाएगा, लीफ विल बिकम क्लोरोटिक, लीफ विल बिकम क्लोरोटिक। और एडवांस स्टेज की अगर हम बात करेंगे, इफ वी विल टॉक अबाउट एडवांस स्टेज, तो यही चीज नेक्रोसिस भी कॉज कर देगा, नेक्रोसिस कॉज करेगा, वहां पे कॉज करेगा, लीफ के मार्जिन में कॉज करेगा, इट विल कॉज नेक्रोसिस इन द लीफ मार्जिन, इन द लीफ मार्जिन। और इसके वजह से जो टिश्यू अफेक्टेड होंगे वो टिश्यू सॉफ्ट हो जाएगा, वो टिश्यू हो जाएगा सॉफ्ट। डिसोल्यूशन ऑफ द सेल वॉल, व्हाई, बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द सेल वॉल। ब्राउन कलर एक्यूमुलेशन इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द वस्कुलर टिश्यू में भी हमें देखने को मिलेगा, मीन्स जो वस्कुलर टिश्यू है उसके इंटरसेलुलर स्पेस में वी विल ऑब्जर्व ब्राउन कलर डिपोजिशन, हमें ब्राउन कलर के कुछ डिपोजिशन, कुछ ब्राउन कलर सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट करते हुए दिखाई देंगे। और फिर उसके बाद में द लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज कि टोमेटो में इसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉसम एंड rot, and it is characterized by cellular breakdown at the distal end of the fruit, cellular breakdown at the distal end of the fruit. Now the next we will discuss about magnesium, which is represented as Mg. The first point is it is present in a high concentration in soil. In soil it is present in higher concentration. Again the concentration in soil is higher than that of potassium, but the rate of uptake of magnesium is much lower than that of the uptake of the potassium. का मतलब कि कंसंट्रेशन मैग्नीशियम से, सॉरी कंसंट्रेशन पोटेशियम से, कंसंट्रेशन जो है पोटेशियम से ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम अपटेक रेट देखें तो अपटेक रेट पोटेशियम से कम होगी, यानी एकदम इनवर्स, जस्ट लाइक दैट ऑफ द कैल्शियम. Going to the next point of magnesium, that it is a mobile element. ये ओल्डर वन से यानी ओल्डर लीफ से यंग लीफ में, यंगर लीफ में इजीली ट्रांसलोकेट हो जाता है फ्लोएम के थ्रू, एंड इसके वजह से ही ये क्या है, मोबाइल है ये. और इसकी डिफिशियंसी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, डिफिशियंसी हमें देखने को मिलेगी ओल्डर लीफ में, क्योंकि वो ट्रांसलोकेट कर दे रहा है यंगर लीफ को, तो यंगर लीफ में तो डिफिशियंसी मिलेगी नहीं, तो फिर हमें मिलेगी यहाँ डिफिशियंसी ओल्डर लीफ में. ये किस चीज का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये मैं पहले वीडियो में भी पढ़ा है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. पहले वीडियोस में बार बार पढ़ा है दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. एंड ऑल्सो अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई, इफ यू विल हैव डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम, तो इससे सबसे पहला जो चीज इफेक्ट होगी दैट विल प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या करेगा,
ये इनहेबिट करेगा प्रोटीन के सिंथेसिस को. इट विल इनहेबिट द प्रोटीन सिंथेसिस. इट विल इनहेबिट द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन के सिंथेसिस को ये करेगा इनहेबिट, डिस्टर्ब कर देगा प्रोटीन के सिंथेसिस को. और चूंकि हमने ये चीज पहले ही बोल दिया कि मैग्नीशियम जो है एक मोबाइल एलिमेंट है, तो इसके वजह से इसकी डिफिशिएंसी सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलेगी? सबसे पहले इसकी डिफिशिएंसी देखने को मिलेगी ओल्डर लीव्स में. एंड क्योंकि ये तो मूव कर जाता है, ट्रांसलोकेट कर देता है यंगर लीव्स को, तो इसकी डिफिशिएंसी सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी ओल्डर लीव्स में. एंड इंटरवेनल येलोइंग और क्लोरोसिस जो है भी हमें ऑब्जर्व होगा. इंटरवीनल येलोइंग और फ्लोरेसिस कब? जब डिफिशिएंसी देखने को मिलेगी. जब हमें डिफिशिएंसी ओल्डर लीव्स में मिल रही है उस टाइम में ये चीज ऑब्जर्व होगा, क्योंकि डिफिशिएंसी है तो होगी ही. तो इस वजह से उस टाइम हमें ये चीज वहां पे ऑब्जर्व होगा. और एक्सट्रीम केस में नेक्रोटिक. एक्सट्रीम केस में नेक्रोटिक. Now we will discuss some fertilizers, some major magnesium fertilizers. The first one is magnesium limestone. The second one is ground burnt magnesium lime. I'm just writing the short forms. 5 to 20% of magnesium oxide. So this one is a magnesium limestone. Now the second one, which is ground burnt magnesium lime, is magnesium oxide. 10 to 33% of the magnesium oxide. Now the next one is kyrosite. काइज़ेराइट. इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं MgSO4 H2O 27% of Mg. Now I have to rub this to writing the next to next fertilizers, and those are Epsom salt, MgSO4 7H2O 16% of MgO. And the last one is magnesite, which is written as MgCO3 45% of MgO. Okay, so that's all for the discussion of magnesium. Now I will discuss silicon. Written as Si. First point is, it is a beneficial element. It is a beneficial element. And that's why it is being placed by some scientists in a place of an essential element. The next one is प्लांट स्पीसीज. 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. सबसे पहला वाला जो सिलिकॉन एक्यूमुलेटर होगा, दूसरा वाला जो कि नॉन एक्यूमुलेटर होगा. सबसे पहला वाला जो सिलिकॉन एक्यूमुलेटर होगा, दूसरा वाला जो कि सिलिकॉन नॉन एक्यूमुलेटर होगा. जो एक्यूमुलेटर होगा उसमें क्या इंक्लूडेड होगा? जो एक्यूमुलेटर होगा उसमें इंक्लूडेड है पैडी राइस, जिसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा. उसके बाद में हॉर्स टेल, जिसका साइंटिफिक नेम है इक्विसेटम आर्वेनिस, एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ पिनासी, जिसका कंस्टिट्यूएंट मतलब जो कितना कंटेन करेगा 10 to 15% ऑफ द सिलिकॉन ऑक्साइड. सिलिकॉन 10 to 15% ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वो कंटेन कर रहा होगा. किस फॉर्म में? ड्राई मैटर में. ड्राई मैटर में.
cereals, sugarcane, cereals, sugarcane और सेवरल डाइकोट्स 1 से लेकर के 3% ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑल्सो इंक्लूड किसमें करते हैं? एक्यूमुलेटर्स में। एंड जो दूसरा वाला उसका क्लासिफिकेशन था नॉन एक्यूमुलेटर, जो दूसरा वाला क्लासिफिकेशन था सिलिकॉन नॉन एक्यूमुलेटर, उसमें भी कुछ चीजें इंक्लूडेड है। एंड क्या इंक्लूडेड है? मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स इंक्लूडिंग द लेग्यूम्स with a less than 0.5% of silicon dioxide. Now next point. Silicon promotes formation of reproductive organ in rice, यानी राइस के reproductive organ की फॉर्मेशन में सिलिकॉन का बहुत बड़ा रोल है। इट promotes the formation of reproductive organ in rice। और important silica fertilizers क्या होते हैं? important silica fertilizers होते हैं soluble silicates, center phosphates and calcium silicate slags। ये होते हैं important silica fertilizers। Remember this. Now the last point I'm going to discuss is कि cereals में सिलिकॉन इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो cereals में सिलिकॉन इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो लीफ को इरेक्ट रख सके एंड जो लोडिंग की ससेप्टिबिलिटी है, लॉगिंग की जो ससेप्टिबिलिटी है, उस ससेप्टिबिलिटी को वो डिक्रीज कर सके। यानी इस वजह से cereals में सिलिकॉन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट रखती है फॉर कीपिंग द लीफ इरेक्ट, जो लीफ है उसको इरेक्ट रखने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर डिक्रीजिंग द ससेप्टिबिलिटी टू लॉगिंग। That's all for this video. We will discuss the left out macronutrients as well micronutrients in the next video. If you're watching this video for the first time, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you everyone.